मित्रों, ये तो सभी को पता है कि अगर किसी को भगवान विष्णु से कुछ प्राप्त करना हो तो उसे कठिन तपस्या करनी होती है, क्योंकि श्रीहरि को प्रसन्न करना बहुत मुश्किल है। लेकिन एक बार ऐसा क्या हुआ कि भगवान नारायण एक लालची व्यक्ति से हार गए। जानेंगे मिलकर आज की हमारी इस वीडियो में। नमस्कार और स्वागत है आपका द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। मित्रों, एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है कि प्रयागराज में दानचंद नाम का एक धनवान सेठ रहा करता था। वो अपनी कंजूसी के कारण पूजा अर्चना तक नहीं करता ताकि उससे कोई पंडित कुछ मांग ना ले। वो लोगों से भी ज्यादा बातचीत नहीं करता कि बात के बदले कोई उससे सहायता न मांगने लगे। यहाँ तक कि संगम नगरी प्रयागराज में रहने के बावजूद वो कभी गंगा स्नान करने तक नहीं जाता। उसे लगता था कि अगर वो गंगा तट पर स्नान करने गया और उसे कोई ब्राह्मण मिल गया तो सेठ जी को कुछ दान दक्षिणा देनी पड़ जाएगी। यूं ही समय बीतता गया। एक बार सेठ दानचंद की पत्नी ने उनसे कहा कि इतने पवित्र स्थान पर आपकी आधी जिंदगी बीत गई, कम से कम एक बार तो गंगा स्नान कराइए। पत्नी की बात सुनकर दानचंद ने कहा, अरे भाग्यवान, तुम भी कहाँ इन बेकार की बातों में उलझी हुई हो। यदि मैं वहाँ नहाने गया तो मुझे कुछ दान दक्षिणा देनी पड़ेगी और तुम ये बात अच्छे से जानती हो कि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। सेठ दानचंद की पत्नी नहीं मानी और अपने पति से बार बार जिद करने लगी। अंत में परेशान होकर सेठ ने कहा, ठीक है, कल चला जाऊंगा, अब मेरा सिर न खाओ और जाकर अपना काम करो। अगले दिन सबकी नजर से बचते हुए सेठ दानचंद गंगा में स्नान के लिए शमशान घाट जा पहुंचा। उसने सोचा कि यहाँ तो मैं अकेले ही नहा लूंगा और किसी को मालूम भी नहीं चलेगा। अब मित्रों, सेठ की कंजूसी की पराकाष्ठा तो देखिए। वो शमशान घाट स्नान करने के लिए इसलिए गया क्योंकि वहाँ सिर्फ अर्थी को जलाने वाले लोग ही आते थे। बाकी समय वहाँ कोई भी आता जाता नहीं था। इस तरह सबकी नजरों से बचते बचाते वो गंगा में नहाने लगा। लेकिन बैकुंठ में बैठे प्रभु नारायण ये सब देख रहे थे। उन्होंने सेठ की परीक्षा लेने की ठानी और इसके लिए वो एक पंडित का रूप लेकर गंगा घाट पर जा पहुँचे। वो व्यक्ति अभी नहाकर निकल भी नहीं पाया था कि भगवान हरि पंडित के रूप में उसके सामने आए और बोले, यजमान की जय हो, लाइए कुछ दान दक्षिणा तो देते जाइए। पंडित की बात सुनकर सेठ ने कहा कि मैं तुम लोगों के कारण ही यहाँ आया था और तुमने मुझे यहाँ भी देख लिया। पंडित रूपी भगवान हरि मुस्कुराकर बोले, मैं तो संतोषी ब्राह्मण हूँ और यहीं पर रहता हूँ। यहाँ जो भी मनुष्य आता है वो 1 साल के अनुसार मुझे दान देकर जाता है। पंडित की ये बातें सुनकर दानचंद के तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई। वो बोला, अरे मैं तो तुम्हें 1 दिन का दान भी न दूं। तब पंडित ने कहा, देखिए यजमान, दान तो आपको देना ही पड़ेगा, वरना मैं आपको यहाँ से नहीं निकलने दूंगा। तब सेठ ने दिमाग में सोचा कि अब वो पंडित के जाल में फंस चुका है, इसीलिए अब उसे कुछ न कुछ तो देना ही पड़ेगा। काफी सोच विचार करने के बाद दानचंद ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं दान तो नहीं दे सकता लेकिन उधार कर देता हूँ। भगवान ने सेठ की बात सुनी तो कहा, अरे सेठ जी, आप कुछ भी दीजिए, लेकिन दीजिए तो सही। चलिए प्रण कर लीजिए, आप जो भी देना चाहते हो। बहुत भारी मन से सेठ ने एक धेला देने का प्रण लिया और कहा, लेकिन मैं इसे देने नहीं आऊंगा, अगर तुम्हें चाहिए तो स्वयं आकर ले जाना। इतना कहकर वो सेठ वहाँ से चला गया। जैसे ही दानचंद अपने निवास पहुँचा, थोड़ी देर में वो पंडित भी वहाँ पहुँच गया। उसने द्वार पर आवाज लगाई कि लाइए यजमान, जो प्रण किया था वो दे दीजिए। सेठ की धर्मपत्नी ने आवाज सुनी तो वो अपने पति के पास गई। वो उससे पूछने लगी, क्या किसी पंडित को दान देने के लिए बोला था? कोई दरवाजे पर आकर दान की गुहार कर रहा है। ये सुनकर सेठ ने अपना सिर पकड़ लिया और अपनी पत्नी से बोला, देखो भाग्यवान, ऐसा करो, उससे कह दो कि मैं अभी बीमार हूँ, 2-4 दिन बाद आना। दानचंद ने जैसे अपनी पत्नी से कहा था उसने वैसा ही पंडित से कह दिया। ये सुनकर पंडित ने जवाब दिया, क्या मेरे यजमान बीमार हैं? अब तो मैं उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, आप मेरा यहीं रहने का बंदोबस्त कर दें, अब मैं यहीं रहूंगा। पंडित की बात सुनकर सेठ की पत्नी सोच में पड़ गई और भागी भागी उसके पास गई। उसने सारी बात अपने स्वामी को बताई। पत्नी की बात सुनकर दानचंद बोला, कितना जिद्दी पंडित है, ये तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा। सुनो भाग्यवान, जाकर उससे कह दो कि मेरी मृत्यु हो गई। सेठ दानचंद की पत्नी ने ये संदेश भी पंडित तक पहुंचा दिया। तब पंडित ने कहा, ये तो बहुत बुरा हुआ, अब आप अकेले दाह संस्कार कैसे करेंगी? आप चिंता न करो, मैं अभी सबको खबर देता हूँ और यजमान के अंतिम संस्कार की तैयारी करता हूँ। थोड़ी ही देर में सेठ के घर के बाहर भीड़ इकट्ठा हो गई। सभी ने मिलकर दानचंद को अर्थी पर लेटाया और शमशान घाट ले जाने लगे। उधर चालाक सेठ अपनी सांस को रोककर चुपचाप लेटा हुआ था। उसकी पत्नी सबको समझाती रही कि वो मरा नहीं, अभी जिंदा है। लेकिन सबने सोचा कि पति के गम में बेचारी का दिमागी संतुलन हिल गया है। जिसके बाद सभी सेठ को लेकर शमशान घाट पहुँच गए। वहाँ सभी लोग उसे मुखाग्नि देने ही वाले थे कि तभी पंडित ने रोक दिया और कहा, मैं अभी इसके कान में कुछ ऐसा कहूँगा जिससे ये जिंदा हो जाएगा। और मित्रों, यही वो क्षण था जब भगवान हरि अपने मन में सोचने लगे कि कितना लालची, लोभी व कंजूस व्यक्ति है ये दानचंद, जो अपने प्राण तो त्याग कर सकता है लेकिन दान नहीं कर सकता। इससे तो मैं भी पराजित हो गया। इसके बाद पंडित ने सेठ के कानों में कहा, मैं तुमसे नाता जोड़ने बैकुंठ से आया हूँ।
ध्यानचंद ने समझ गया कि ये तो भगवान हरि है, लेकिन उसने जैसे ही अपनी आंखें खोली तो उसे वो पंडित दिखा, जिसके बाद उसने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली। जिसके बाद उस पंडित ने फिर से कहा, अरे मैं तुमसे कुछ नहीं लूंगा, मांग लो जो भी चाहते हो। तब सेठ ध्यानचंद ने कहा, बस मेरा वो धेला छोड़ दो। और इस तरह पंडित के रूप में आए भगवान नारायण ने ध्यानचंद से कुछ भी नहीं लिया। तो मित्रों, इस कहानी से एक बात तो साफ हो गई कि जब तक आपकी आंखों में लालच की पट्टी बंदी होगी तब तक परमात्मा भी सामने आकर क्यों ना खड़ा हो जाए, आप उन्हें भी पहचान नहीं पाएंगे। तो आज हमने जाना कि कैसे एक लालची व्यक्ति के आगे पराजित हो गए भगवान नारायण। अगर आज की ये प्रस्तुति आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्रों रिश्तेदारों के साथ भी साझा जरूर करें। और हाँ, अब आप हमारी वीडियोस फेसबुक पर भी देख सकते हैं, जिसके लिए आपको लाइक करना होगा हमारा पेज द डिवाइन टेल्स। तो मित्रों, फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।